हेलो स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 के 6.1 पार्ट 2 वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में मैंने 1 से 5 तक को सॉल्व कर दिया है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 से बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि चंदा देवी ने 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिए। चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपये होने से चंदा देवी कितने उधार ली थी, ज्ञात करें। देखिए इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है और हमको निकालना क्या है, मूलधन निकालना। ठीक है, कितने रुपये उधार लिए थे वो निकालना है, मूलधन। ठीक है, CI का वैल्यू दिया गया है, हमको P का वैल्यू निकालना है, यानी मूलधन निकालना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो CI दिया गया है कितना, 2496 रुपया। ठीक है, और ब्याज कितना दिया गया है, ब्याज दर बराबर 8%, समय 2 वर्ष का है, तो दो वर्ष, और कितने बार देगा, दो बार देगा। ठीक है, 2 बार ये उधार देगा। देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, CI का फॉर्मूला पुट करेंगे, CI बराबर P 1 + R/100 n-1। ठीक है, एक को पुट करेंगे। CI क्या है, 2496 बराबर P निकालना है, 1 + R का वैल्यू दिया गया है 8, और नीचे 100 n दिया गया है 2 - 1। ठीक है, इसको यहीं पे काट लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। देखिए 2496 बराबर P इसको गुना करिए, 25 को 1 से गुना करिए, 25 से कम 25 और 2 जोड़ दीजिए 27 बटे 25। ठीक है, इसका स्क्वायर देखिए 2496 बराबर P 27 का स्क्वायर 729 और 25 का स्क्वायर 625, और यहाँ -1 रहेगा। ठीक है, अब ये 625 -1 से गुना होकर इससे माइनस हो जाएगा। 2496 बराबर P 729 - 625 बटे में 625। ठीक है, तो ये चला जाएगा 2496 बराबर P, इसको करिए तो 104 बटे 625। ठीक है, अब देखिए ये 625 से ना इसके साथ गुना में चल जाएगा और ये दोनों के साथ डिवाइड में आ जाएगा। P इधर आ जाएगा, P बराबर 2496 × 625 बटा 104। देखिए 4 से काटिए इसको, तो 4 दूनी 8 और 4 6 24, इसको 4 से काटिए तो 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, और इसको काटिए तो हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 13 से काटिए तो 13 दूनी 26 और 13 चौक 52। ठीक है, अब क्या रह गया, P बराबर 24 × 625। ठीक है, अब 625 को 24 से गुना कर दीजिए, यही निकल जाएगा आंसर, 625 को 24 से। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं। तो 4 पंचे 20 के 0, हाथ में 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 6 4 24, 1 25, 2 पंचे 10, 10 के 0, हाथ में 1, 2 दूनी 4, 4 1 5 और 2 6 12,
0 का 0, 0 का 0, 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 2 2 4 1 5 और 1 नया P बराबर 15। यही वो उधार चुकाएगी 15,000 रुपये का। ठीक है, तो यही मेरा 1 नंबर का यहाँ खत्म हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से किस मूलधन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2,648 रुपया होगा, उसे हिसाब करके देखें। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, इसमें भी क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI दिया गया है। हमको निकालना क्या है, P का वैल्यू, मूलधन निकालना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो CI बराबर कितना है, 2,648 रुपया और ब्याज दर कितना दिया गया है, ब्याज दर बराबर 10% और समय बराबर दिया गया है आपका 3 वर्ष। तो n का वैल्यू भी कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला पुट करते CI का। CI बराबर P 1 + R/100 पावर n - 1। तो CI मेरा दिया गया है कितना, 2,648 बराबर P 1, R दिया गया है 10 और 100, n दिया गया है 3 - 1। 0 0 काट दीजिए, 2648 बराबर P 10 को 1 से गुना करिए 10 और 1 जोड़ दीजिए तो 11/10 का क्यूब -1। 2648 बराबर P, अच्छा 11 का क्यूब 13 से 31 और 10 का क्यूब 1000 -1। अब क्या करेंगे, 2648 P, देखिए इसको इससे गुना कर देंगे और घटा देंगे। तो इसको इससे गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, तो लिखेंगे 1331 माइनस 1000 और बटा में 1000। ठीक है, तो 2648 P, इसको घटाएंगे तो 1000 कटेगा तो 3 से 31 बचा और नीचे 1000। ठीक है, और इसको ये 1000 है, इसके साथ गुना में चल जाएगा और ये भाग में आ जाएगा। तो P बराबर 2648 इंटू 1000 बटा में 331। देखिए ये नीचे लास्ट में 8 है ना, अगर 8 को हम इससे गुना करेंगे तो मेरा ये नंबर आ जाएगा। देखिए कैसे, 331 है, 8 से गुना करेंगे, 8 एकम 8, 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 8 3 24, 24 और 2 26 आ रहा है ना। तो ये 8 बार में चल जा रहा है। P बराबर यहाँ क्या रह गया, 8 इंटू 1000। ठीक है, तो P बराबर क्या जाएगा, 8 को 1000 से गुना करें तो 8000। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, रहमत चाचा वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कुछ रुपया समवाय बैंक में जमा रखकर 2 वर्ष बाद वे इतने रुपये चक्रवृद्धि मिश्रधन पाए। रहमत चाचा ने कितने रुपये समवाय बैंक में जमा किए थे, निकालें। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन है। ठीक है, तो हमको अमाउंट दिया गया है, हमको क्या निकालना है, आपका P का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो मिश्रधन यानी A बराबर कितना है, 29,702.50 रुपया। ठीक है, ब्याज दर कितना दिया गया है, तो ब्याज दर बराबर कितना परसेंट है, 9%। ठीक है, और समय बराबर 2 वर्ष। तो n भी क्या होगा, 2 ही होगा।
ठीक है। तो चलिए अमाउंट का फार्मूला लिखते हैं। A बराबर P 1 प्लस R बाई 100N। तो चलिए P कितना है 29702.50 बराबर P 1 प्लस 9/100 और इसका n का 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 29702.50 P, इसको जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 109, ठीक है। 109/100 का स्क्वायर, इसको फैला दीजिए तो 29702.50 बराबर P इंटू 109/100 109/100। अब क्या करेंगे, ये 100 है ना, दोनों 100 इसके साथ गुना में चल जाएगा और ये 109 भाग में आ जाएगा। तो क्या जाएगा P बराबर 29702.50 इंटू 100 इंटू 100 और यहाँ पे 109 इंटू 109, ठीक है। अब देखिए किससे कटेगा, तो यहाँ पे देखिए ये इस जीरो को हटाइए, इस जीरो को हटाइएगा तो यहाँ पे ये जीरो, ये 2 जीरो हट जाएगा, यहाँ पे 100 बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अब इसको काटा कुटी करिए तो क्या हो जाएगा, कितना से डायरेक्ट 9 से नहीं, तो 109 से डायरेक्ट काटिए। मैंने रफ में इसको काट के निकाल लिया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 2725 इसका 3 जीरो, फिर इसको 109 से काट दीजिए तो इसका हो जाएगा आपका 25000, ठीक है। अब ये तो यहाँ P बराबर, इसको इससे गुना कर देंगे तो मेरा 25,000 रुपया, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपये का 3 वर्ष की चक्रवृद्धि मिश्र धन इतना रुपया होगा, हिसाब करके देखें। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। चलिए इसको भी हम लोग उसी तरह बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, मिश्र धन, यानी मिश्र धन कितना है, यानी ये 31,492.80 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे ब्याज दर कितना है, ब्याज दर 8%, समय 3 वर्ष, n की वैल्यू कितना होगा, ये भी 3 होगा। चलिए अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है। P मेरा कितना है 3A कितना है 31,492.80 बराबर P और 1 प्लस R है 8%, 100 और इसका क्यूब, ठीक है। इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, ये 25, यानी ये हो जाएगा 31,492.80 P, 25 से कम 25, 2 27 और P, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फैला दीजिए, ठीक है। 31,492.80 P इंटू 27/25 इंटू 27/25 इंटू 27/25। अब क्या करेंगे, 25
इसके साथ गुना में आ जाएगा और 27, ये तीनों 27 ये सब के साथ भाग में आ जाएगा। P बराबर 3149.80 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है, बटे 27 इंटू 27 इंटू 27। ये पॉइंट हटाइए, यहाँ पे 100 बैठाइए। ये 25 से 4 बार में चला गया, 25 चौका 100। 9 से काटिए इसको, 9 3 27 और ये जाएगा तो आपका 9 3 27। तो चलिए इसको करते हैं 3149,280 3149,280। तो 9 9 3 27, 9 4 36, 9 3 27, 11 से 7 जा तो 4 कट गया, फिर 4, 9 6 54, 9 5 45, तो 9 4 36, 14 से 6 जा 8, एक कट गया, फिर 9 9 9 81, 9 8 72, 9 9 81, तो 9 से 1 जा 8, फिर 2 9 9 81, 2 से 1 जा 1, फिर 8, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये 1 0 का 0, ठीक है। तो कितना आया 349,920, ठीक है, 349 ये आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग 9 से काटेंगे, ठीक है। फिर इसको 9 से काटे, देखते 9 से कट रहा है कि नहीं। 349,920, 9 से 9 9 4 36, तो 9 3 27, 14 से 7 जा 7, फिर 9 9 8 72, 9 9 81, तो 9 8 72, 9 से 2 जा 7, फिर ये 9, फिर 9 8 72, 9 से 2 जा 7, फिर 2 9 8 72, ये 0 का 0, तो ये 9 से 9 3 27 और ये गया आपका 38880, 38880। फिर 9 से देखिए इसको, जगह छोटा पड़ जा रहा है, 3880, 9 से 9 4 36, 9 4 48, तो 9 4 36, 8 से 6 जा 2, फिर ये आया 8, तो 9 3 27, 8 से 7 जा 1, फिर 8, 9 दूनी 18, कट गया ये 0, तो ये गया 9 3 27 और ये आया आपका 4320। 3 से काटिए तो 3 से चल जाएगा, 3 एकम 3, 3 4 12, फिर 3 4 12 0। 3 से काटिए, फिर से 3 3 3 4 12, फिर 24, 3 8 24, फिर 0। फिर 3 से काटिए तो चल जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 18, फिर 0। 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16, 0 रह गया क्या 40। P बराबर 40 गुने 25 गुने 25। P बराबर 25 चौका 100 और 1 0 का 1000 और 1000 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा 25,000 रुपया। यही मेरा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, वार्षिक 7.5% ब्याज दर से 12,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ज्ञात करें। यहाँ देखिए, ये इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है और सरल ब्याज पूछा है, ठीक है ना। तो हमको पहले हम लोग सरल ब्याज निकालते हैं, तो इसका भी अलग एक फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 10,
तो सरल ब्याज बराबर, यानी इसको SI से दर्शाते हैं, ठीक है, SI से दर्शाते हैं। तो SI कितना, SI का फॉर्मूला P इंटू T इंटू R और बटे 100। देखिए तो P आप जानते हैं, P मेरा क्या होता है, मूलधन। तो P मेरा कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 12,000, ठीक है। T मतलब होता है टाइम, तो टाइम कितना है आपका, समय 2 वर्ष का, ठीक है। और R पता ही है, R आपको ब्याज बोलते हैं, इसको परसेंट में दर्शाते हैं। इसका कितना दिया गया, 7.5। तो इसी को बैठाते हैं, तो P 12,000 इंटू T 2 वर्ष और 7.5, और यहाँ पे इसका 100, ये 0 से ये 0 गया, ठीक है। रह गया क्या, अच्छा 75 को 2 से गुना करिएगा तो 75 दूनी 150, ठीक है। और ये पॉइंट के इधर 0 हटाइए तो बराबर क्या आ गया, 15 से इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा 1800 रुपया, ठीक है। ये तो निकला क्या, सरल निकला, सरल ब्याज निकला। हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि, क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालना है। तो चलिए CI बराबर, CI का फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद करना, बिना फार्मूला के बनेगा नहीं। वैल्यू मेरा वही रहेगा, P 12,000, ठीक है, और 1 प्लस परसेंटेज मेरा वही है 7.5, और 100, समय 2 माइनस 1, तो 12,000 1 प्लस, अच्छा इसको पॉइंट को हटा देते हैं 0, तो 25 से 25 75, और ये चला गया आपका 25 चौका 100, 1 0 के 1 0, तो ये आ गया। तो यहाँ पे इसको गुना करेंगे, अच्छा पहले उतार लिए तो उतार लेने दीजिए, 40 और इसका 2 माइनस 1, तो 12,000 40 को 1 से गुना करिए और इसको जोड़ दीजिए, तो 43 बटे 40 स्क्वायर माइनस 1, 12,000, अच्छा 40 का स्क्वायर 1849, और यहाँ 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 2 0, यानी इस 0 का भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, 2 12,000 इसको इससे गुना करके इसको घटा देंगे तो 1849 माइनस 1600 बटा 1600, ठीक है। अब इसको करिए 12,000, इसको घटाइएगा तो आपका आएगा 2, इसको घटाइए 849600, तो 9 का 9, 4 का 4, 8 से 6 गया 2, और ये 1600 है ना, तो 1 1 कट गया, तो 249 बटे में 1600, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सिंपल से काटा कुटी करेंगे, तो आपका आ जाएगा 12,000 इंटू 249 बटे 1600, तो 2 0 कट गया, 4 से काटे 4 चौका 16, 4 3 12 का 0, 2 से काटे 2 दूनी 4 और 15, अब नहीं कटेगा तो क्या आ जाएगा आपका, इसको इससे गुना करिए 249 और 15, तो 5 9 45 के 5, हाथ में 4, 5 4 20, 4 24 के 4, हाथ में 2, 5 2 10, 2 12, और ये 9 4 2, 5 13 का 3 7 और 3, 3735 और नीचे 2 बचा है। अब इसको सिंपल भाग कर दीजिए,
3735 को 2 से, तो 2 1 2, 3 से 2 जाए 1, फिर 7, 2 8 16, 1 2 6 12, 3 से 2 जाए 1, फिर 5, 2 7 14, 5 से 4 जाए 1, 0.025 10। यानी आपका आंसर आया 81867.5। यही मेरा आंसर है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।